हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर आपकी अपनी कस्टम जावास्क्रिप्ट की फाइल है, कस्टम स्टाइल शीट है, सीएसएस है, उसे कैसे यूज करना है, कैसे उसे ऐड करना है, कस्टम सीएसएस की फाइल को, कस्टम जावास्क्रिप्ट की फाइल को, इसे ऐड करने का क्या तरीका होता है, वो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखना, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये एक मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है और यहाँ पे मैं कस्टम सीएसएस, कस्टम जावास्क्रिप्ट यूज करने वाला हूँ। और ये आपको ऊपर में जो ये ब्लैक सा दिख रहा है, ये इस वजह से दिख रहा है कि मैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तो इस वजह से आपको ऊपर में ये टॉप बार दिख रहा है। तो अगर आपको कस्टम सीएसएस या जावास्क्रिप्ट यूज करना होता है अपनी वेबसाइट पे, तो आपको क्या करना है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट इसका वर्डप्रेस में अपनी जेएस आती है और सीएसएस आती है, लेकिन आप चाहते हो कि कुछ अपना आपने कस्टम करके एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है जो यूज करना चाहते हो, कस्टम सीएसएस बनाया है वो यूज करना है, तो वो आपको क्या करना है, इसमें आप कोड की हेल्प से भी कर सकते हो, प्लगइन की हेल्प से भी कर सकते हो। तो आज मैं आपको सिंपली कोड की हेल्प से बताने वाला हूँ। काफी सिंपल तरीका है और आप भी यूज करके कस्टम जेएस और सीएसएस यूज कर सकते हो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, जब आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉग्ड इन होते हो, डैशबोर्ड में जाते हो, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे कौन सा थीम एक्टिवेट है। और ये कैसे पता चलता है आपको, जब आप यहाँ आते हो, साइड बार में अपीयरेंस में जाते हो, थीम पे क्लिक करते हो। थीम पे क्लिक करने के बाद आप देखते हो कि जो भी आपने थीम यूज किया है वो कौन सी थीम एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आता है, मेरी थीम प्रोफिशिएंसी के नाम से एक्टिवेटेड है। अब मुझे क्या करना होगा, इस थीम के फंक्शन डॉट पीएचपी, इस थीम के फंक्शन डॉट पीएचपी में जाके अपने कोड को राइट करना होगा। तो यहां से चलते हैं इस थीम के फंक्शन डॉट पीएचपी। आप यहां से भी जा सकते हो थीम एडिटर की हेल्प से, यहां से भी आप चेंजेस कर सकते हो, बट ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है यहां से थीम एडिटर की हेल्प से चेंज करना। आप हमेशा अपनी फाइल में चेंज करो और उसे ले जाके वेबसाइट के अंदर उसका यूज देख लिया करो। जैसे आप यहाँ देखो, ये फंक्शन डॉट पीएचपी है, ये कहाँ से आया था, मैं अपीयरेंस और थीम एडिटर से। तो आप यहाँ से भी आ सकते हो, लेकिन इसका जो दूसरा तरीका होता है, मतलब कि जब भी आप यूज करो तो आप इस तरीके से कभी भी यहाँ अपडेट करके मत करो, क्योंकि ऐसे में आपका बैकअप नहीं रहेगा। कुछ आपने बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा तो आपकी साइट भी ब्रेक हो सकती है। यूज कर लेना और आपकी वेबसाइट लाइव है तो आप अपलोड कर लेना, या फिर अगर जैसे अभी मैं लोकल पे यूज करके आपको बता रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, जहाँ पे मेरा ये इंस्टॉल्ड है, ये मेरा जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है मैंने, मैं जैम्प में आ गया। अपने एसटी डॉक में आना है आपको जैम्प के अंदर, अगर आपने जैम्प लोकल पे मैं यूज कर रहा हूँ तो। उसके बाद जहाँ पे भी आपका ये वर्डप्रेस यूज हो रहा है, डब्ल्यूपी कंटेंट में जाओ, थीम में जाओ। कौन सी थीम थी मेरी, प्रोफिशिएंसी थीम थी, प्रोफिशिएंसी में आ गया। इसके अंदर अब आपको फंक्शन डॉट पीएचपी में जाना है। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैं नोटपैड यूज करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, नोटपैड में फंक्शन डॉट पीएचपी को ओपन कर लिया है। तो ये देखो, ये फंक्शन डॉट पीएचपी ओपन हो गई। अब आप सिंपली क्या करना, सबसे लास्ट में चले जाना, इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ और नीचे आ गया। यहाँ पे अब आपको क्या यूज करना होता है, हुक यूज करना होता है। तो हुक क्या होता है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डालते हो ऐड एक्शन, आपको सबसे पहले डालना है ऐड एक्शन। इसके अंदर अब आपको क्या डालना है, यहाँ पे ऐड एक्शन की हेल्प से सबसे पहले आप यूज करते हो WP इनक्यू स्क्रिप्ट। जो आपको यहाँ पे लिखना है वो क्या लिखना है, WP इनक्यू स्क्रिप्ट लिखते हो आप यहाँ पे। तो WP इनक्यू स्क्रिप्ट डाल दिया। इसके बाद आपको क्या लिखना है, एक कॉल बैक फंक्शन लिखना है, मतलब जो आप अपना कोड डालोगे इंक्लूड करने का जेएस और सीएसएस, वो क्या करोगे, एक फंक्शन के अंदर डालोगे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपना कोड डाल देना है। वो कोड आप यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आपको क्या करना है, फंक्शन का नेम डालना है, कॉल बैक फंक्शन का। तो अब मैं यहाँ पे जो फंक्शन नेम डालने वाला हूँ, आपको हमेशा सिंगल कोट यहाँ पे यूज होगा। जैसे कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो, मैंने लिख दिया वेव आर पॉइंट जेएस। ये मेरी जेएस की फाइल का नाम नहीं है, ये क्या है, एक फंक्शन का नाम है यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा है, वेव आर पॉइंट जेएस। और ये क्या हुक यहाँ पे हो गया, WP इनक्यू स्क्रिप्ट। तो ये एक ऐड एक्शन मेरा रेडी हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, ये जो है वेव आर पॉइंट जेस, इस फंक्शन को कॉल करना है। मतलब कि जब ये ऐड एक्शन हुक है, जो ये WP इनक्यू स्क्रिप्ट का जो यहाँ पे ये हुक है, ये क्या करेगा, अब इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो अब ये फंक्शन आपको यहाँ पे राइट करना है। फंक्शन राइट करने के लिए आपको क्या लिखना होता है, आप फंक्शन लिखते हो, इसके बाद ही इसका जो नाम है वो आप लिखोगे, और
ये सिंटैक्स होता है फंक्शन को लिखने का। तो ये आप सिंपली फंक्शन यहाँ पे लिख देते हो। अब जब आप फंक्शन लिख देते हो यहाँ पे, इसके बाद अब आपको क्या करना होता है, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आप वापस आते हो, फिर से आप क्या लिखते हो, WP इनक्यू स्क्रिप्ट लिख देते हो यहाँ पे और इसे क्लोज कर देते हो। तो यहाँ पे डाल दिया आपने WP इनक्यू स्क्रिप्ट। अब इसके अंदर आपको दो चीज़ें मेंशन करनी होंगी, एक तो आपका हैंडल नेम होता है और दूसरा जो आपका फाइल पाथ होगा, मतलब कि जिस लोकेशन पे आप उसे डालना चाहते हो अपने जेएस की फाइल को, वो आपको मेंशन करना है। ये हैंडल नेम एक यूनिक रख सकते हो आप यहाँ पे, मैंने डाल दिया कस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपकी लोकेशन है वो उस लोकेशन पे आपको डालना है कि आप कौन सी लोकेशन पे अपनी फाइल को रखना चाहते हो। ठीक है, सपोज करो कि मैं एक जो मेरी जेएस की फाइल है उसका नाम रखा है मैंने myjs.js। ये मेरी एक जेएस की फाइल होगी और वो इस लोकेशन पे आनी है। तो इस लोकेशन को सबसे पहले तो अब आप क्या करो, यहाँ पे क्या होता है, हमें पाथ लेना पड़ता है, मतलब कि कौन सी लोकेशन पे सेव करनी है मुझे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वो लोकेशन देख लेना है कि कौन सी लोकेशन पे है। वापस आ जाओ आप यहाँ पे और ये देखो थीम में हूँ मैं, कहाँ पे हूँ, अब जो मेरी वेबसाइट का यूआरएल है उसके बाद थीम है, थीम के बाद ये प्रोफिशिएंसी है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CSS का फोल्डर बनाया है, जिसका फोल्डर बनाया है। आप कोई भी अपनी वेबसाइट के अंदर थीम में जाते हो वहाँ पे CSS JSS होता ही होता है। वो आपका या तो एसेट में मिलेगा या ऐसे ही बना होगा फोल्डर। तो मुझे इस JS वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे अपने फाइल को सेव करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अब एक अपना कस्टम JS बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी बॉडी जो लोड होगी, तो बॉडी लोड होने के बाद जैसे सपोज करो मैंने दिया jQuery और इवेंट फंक्शन, जैसे ही मेरी बॉडी लोड हो तो यहाँ पे क्या आ जाए, एक मैसेज आ जाए, हाय वेलकम टू वेवर पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से एक मैसेज मैंने डाल दिया अलर्ट बॉक्स के ऊपर और इसे मैं सेव कर देता हूँ। आप जिस लोकेशन पे सेव करते हो वो आपको, ये देखो ये जेएस के अंदर मैं आ गया, यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया myjs.js और इसे मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से। ये अब मेरी लोकेशन ये सेव हो गई है। ये कौन सी लोकेशन पे सेव हुई है, ये जो लोकेशन है वो आपको दिख रहा होगा, जो मेरी एक्टिवेटेड थीम है उस थीम में जाना है आपको। उस थीम के इनसाइड में आपका जो जेएस का फोल्डर है उसके अंदर आपको डालना है, या फिर अगर आप अपना जेएस का फोल्डर बना के डालना चाहते हो तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। आपको अपने थीम के अंदर जाके प्रोफिशिएंसी के अंदर इस जेएस वाले फोल्डर में चले जाना है। हर थीम के अकॉर्डिंग अलग होता है स्ट्रक्चर, वो आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे अब आ जाओ फंक्शन के अंदर, यही लिखा था मैंने, क्योंकि जो मेरे फाइल का नाम है myjs.js, ये लिख दिया। लेकिन अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसके एग्जैक्ट लोकेशन पे भी जाना होता है। जो इसका एक एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो काफी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे गेट स्टाइल से डायरेक्टरी यूआरआई भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या यूज करने वाला हूँ, गेट ब्लॉग इन्फो यूज करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया और वापस से अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेट ब्लॉग इन्फो। तो गेट ब्लॉग इन्फो भी एक फंक्शन होता है वर्डप्रेस में, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, काफी सारे इंफॉर्मेशन अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के रिगार्डिंग गेट कर लेते हो। तो जैसे कि आपके वेबसाइट का यूआरएल होता है, साइट टाइटल होता है, साइट एड्रेस होता है, एडमिन ईमेल होता है, इस तरह की सारी चीजें आप इस फंक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं गेट ब्लॉग इन्फो की हेल्प से क्या करने वाला हूँ, अपनी साइट का यूआरएल निकालने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट इन्फो यूआरएल। यूआरएल क्यों जरूरी है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, मेरी जो लोकेशन यहाँ पे बनी थी वो कौन सी लोकेशन बनी थी वो भी अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे myjs.js है, इसके बाद अब आपको क्या करना था। अब मैंने यहाँ पे दिया WP कंटेंट, ये जो बाय डिफॉल्ट इसका स्ट्रक्चर है वहां चला गया मैं। इसके बाद मैं किस में गया, थीम्स के अंदर। और जैसे ही मैं थीम्स में गया उसके बाद मेरे थीम का नाम क्या था, प्रोफिशिएंसी के नाम से मेरी थीम थी। और इसके बाद मैंने क्या यूज कर लिया, जो मेरी जे का फोल्डर है और फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे myjs। देखो myjs.js, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले मैंने अपना ये इंफॉर्मेशन निकाल लिया, गेट ब्लॉग इन्फो यूआरएल। ये क्या करेगा, ये जो मेरा यूआरएल है, ये वाला जो वेबसाइट है मेरी, जब मैं इस पर विजिट करूंगा अभी तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये जो यूआरएल होता है, ये वेबसाइट का यूआरएल, आप गेट ब्लॉग इन्फो यूआरएल जो फंक्शन मैंने यूज किया उसकी हेल्प से एग्जैक्ट यूआरएल निकल जाएगा। अब यूआरएल आ गया मेरी वेबसाइट का। उसके बाद क्या होगा, WP कंटेंट
थीम, प्रोफिशिएंसी, जेएस और मेरी जेएस की फाइल। बस ये इतना सा आपको लिखना है और आपकी जेएस क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी आपकी वेबसाइट के अंदर। अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसे सेव कर दिया। एक बार इसे दोबारा से, अब ये सेव हो गई यहाँ पे। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो ये जैसे मेरी वेबसाइट है, अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो एक बार जैसे अब आप इसे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो, ये आ गया हाय वेलकम टू वेवर पॉइंट। तो ये ऐड हो गया कस्टम। तो अब आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि ये जेएस इंक्लूड हो गई। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय वेलकम टू वेवर पॉइंट, जेएस एडेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से अब आप यहाँ पे अपना कुछ भी डाल सकते हो, जो भी अब आपको, मैंने यहाँ पे एज इट इज कुछ भी लिख दिया, अभी पे सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप वापस आ जाओ। मैंने ये बॉडी ऑन लोड पे लगा दिया था, तो जब भी ये मेरी पेज रेडी होगी, लोड होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा। देखो मैं किसी भी पेज पे जाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो मेरा क्या होगा, ये कॉल हो जाएगा बॉडी ऑन लोड पे। तो इस तरीके से आप कस्टम जेएस को काफी आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था, मैं आपको एक बार स्टेप रिमाइंडर कराता हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, आपको थीम फाइंड कर लेना है, कौन सी थीम एक्टिवेटेड है। आप उस पर्टिकुलर थीम के अंदर जाओगे, वहां पे जेएस का फोल्डर होगा, आप उस जेएस के फोल्डर के अंदर जो आपकी कस्टम जेएस की फाइलों से पुट करोगे, रखोगे, वहां पे सेव करोगे। इसके बाद आप उस पर्टिकुलर थीम की फंक्शन डॉट पीएचपी को ओपन करोगे, वहां पे आओगे, यहाँ पे आपको एक ऐड एक्शन हुक स्टार्ट करना है। WPNQ स्क्रिप्ट होता है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, कस्टम जेएस और सीएसएस की फाइल को इंक्लूड करते हो। और यहाँ पे आपको एक कॉल बैक फंक्शन यूज करना है। कॉल बैक फंक्शन का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, ये मैंने लिया है वेवर पॉइंट जेएस, आप कुछ भी डाल सकते हो। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपको वो पाथ लोकेट कराना है जहां पे आपने अपने कस्टम जेएस की फाइल को रखा हुआ है वर्डप्रेस में। वापस आ गया मैं यहाँ पे, WPNQ स्क्रिप्ट फंक्शन स्टार्ट किया, हैंडल नेम दे दिया, यूनिक रख लो आप यहाँ पे। इसके बाद आप क्या करो, अपने वेबसाइट का यूआरएल पाथ फाइंड कर लो, और पाथ फाइंड करने के बाद जो आपके जेएस का नाम है वो नाम डालो और इस फंक्शन को सेव कर दो, और आपकी जो कस्टम जेएस की फाइल है वो इंक्लूड हो गई। मतलब कि इंक्लूड करने के लिए बस ये 2 से 3 लाइन का ही कोड है आपका, जो आप यूज करोगे। ये मैं आपका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए, आप वहां से भी इसे यूज कर लेना, ठीक है। तो जेएस तो इंक्लूड हो गया। अब सपोज करो मुझे सीएसएस लगाना है, तो सेम लोकेशन इसी तरीके से लगाएंगे। पहले मैं एक स्टाइल बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया, सपोज ये मेरी कोई भी, सपोज पहले मैं इसे सेव ही कर देता हूँ। तो लाइक यहाँ पे पहले कुछ लिख लेते हैं, जैसे मैंने नॉर्मल लिख दिया बॉडी, और इसे क्लोज कर दिया। फाइल को ले जाते हैं, सेव करते हैं। पहले सीएसएस के अंदर एक्टिवेटेड थीम में ले जाते हैं, पहले से ही बहुत सारे नेम है यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ माई CSS.CSS और सेव कर दिया मैंने। ये मेरी सेव हो गई। वापस आ जाते हो आप फंक्शन डॉट PHP में, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी फंक्शन के अंदर आप चाहो तो इसके लिए एक अलग फंक्शन बना सकते हो। सेम तरीके से एड एक्शन WPNQ स्क्रिप्ट वेवर पॉइंट CSS लिखो, और फिर यहाँ पे अपने फंक्शन के अंदर यूज कर लो। लेकिन अगर आप चाहो तो उसी सिंगल के अंदर भी इसी फंक्शन में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूं ताकि जो मेरा पाथ है वो क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने Ctrl+C कर लिया। तो वापस आ जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब स्टाइल के लिए क्या होता है, WPNQ स्टाइल नाम से होता है फंक्शन। स्क्रिप्ट जेएस के लिए मैंने क्या यूज किया था, WPNQ स्क्रिप्ट, लेकिन जब आप CSS ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको क्या देना है, WPNQ स्टाइल। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कस्टम CSS, और स्केप URL वही रहेगा ये सारा कुछ, और बस चेंज क्या होगा, यहाँ पे ये नेम चेंज हो जाएगा मेरा। मैंने यहाँ पे क्या डाला है, माई CSS.CS, और ये क्या हो गया, यहाँ पे सेव हो गया। तो अब मैं इसे सेव कर देता हूं। तो अब मेरी कस्टम जेएस और कस्टम सीएसएस की फाइल वर्डप्रेस के अंदर बस ये 2 से 3 लाइन के कोड में इंक्लूड हो गई है। आपको किसी भी एक्स्ट्रा प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जब भी आप कुछ इस तरह का कस्टमाइजेशन करो तो ऑलवेज प्रेफर करो कि आप एक चाइल्ड थीम बना लो, और चाइल्ड थीम के फंक्शन डॉट PHP में कोई भी चेंजेस करो, ताकि इन फ्यूचर जब आप कोई भी अपडेट करो अपने थीम में तो आपकी जो फंक्शन डॉट PHP की फाइल है वो ओवरराइट नहीं हो। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपको वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कस्टम जावास्क्रिप्ट की फाइल और CSS की फाइल कैसे ऐड करनी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।